से बदकारी हो गई थी तो आका करीम के चेहरे पे सुर्खियां दौड़ने लगी जैसे अनार निचोड़ दिया हो। आका करीम ने फरमाया, खबरदार किसी ने माइस पे बात की, अगर उसने बदकारी की थी तो मैंने पत्थर नहीं मरवाए। फरमाया, मेरे माइस ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर रूए ज़मीन के तमाम मुसलमानों में बांट दी जाए लकफा हम सब की मग़फ़िरत हो जाए। उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया कि हुजूर मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह अकबर। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जब किसी ने कहा कि हुजूर वो भाग खड़ा हुआ था तो सहाबा ने फिर उसको पकड़ के दोबारा जो है वो रखा और फरमाया कि अगर भाग गया था तो भाग देने जाने चाहिए था उसे। खैर, अल्लाह के महबूब जनाजा पढ़ाया और माइस के बारे में ये हुजूर का फरमान सही मुस्लिम में है कि इसकी तौबा अगर औरों में बांट दी जाए तो उनकी भी मग़फ़िरत हो जाए, ऐसी सच्ची तौबा की है। लेकिन उनकी इंतकाल का दूसरा दिन था या तीसरा दिन, रावी को शक है, चाहे हम दूसरे दिन बैठ जाएं चाहे तीसरे दिन बैठ जाएं, तो हुजूर उनके घर तशरीफ ले गए। जब हुजूर तशरीफ ले गए, आगे हदीस के लफ्ज़ है वहुम जुलूस, जब हुजूर गए तो लोग बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन था या तीसरा दिन, लोग बैठे हुए थे, हुजूर भी तशरीफ ले गए और फरमाया, इस्तग़फ़िरू लिमाइस, माइस के लिए बख्शिश की दुआ करो। मुझे बताओ, अगर दुआ ही मकसूद होता, दुआ ही मकसूद थी सिर्फ, तो हुजरा आयशा में भी हो सकती थी, सतून तहज्जुद के पास भी हो सकती थी। दुआ ही मकसूद थी तो जनाजा खुद दुआ है। फिर हुजूर फरमा चुके हैं इसकी तौबा औरों में बांटी जाए तो बख्शिश हो जाए, तो हुजूर उनके घर क्यों तशरीफ ले गए? अगर सिर्फ दुआ ही मकसद था, पसमानदगान से ताज़ियत करना मकसद था। और मुझे बताओ, जिस घर में हुजूर आए होंगे कोई दुख रहा होगा। ये अलग बात है कि तुम आए हो तो कोई नहीं, ये अलग बात है कि तुम आए हो तो कोई नहीं, वरना दर्द तो यहाँ हजार रहते हैं। तो ये दूसरा मकसद है हमारा यहाँ आने का, पसमानदगान से ताज़ियत, जो इनसे ताल्लुक़ है, इनसे ताज़ियत, इनसे ताल्लुक़। अल्लाह अकबर। ज़ाहिर है माँ का चला जाना, माँ का दुनिया से रुखसत हो जाना, ये छोटा इम्तिहान नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता, जो मादी रिश्ता अल्लाह ने हमें अता किया है, वो माँ का रिश्ता है। अल्लाह अकबर। रिज़ाउल्लाह फ़ी रिज़ाउल वालिद व सख़तुल्लाह फ़ी सख़तुल वालिद। वालिदैन की रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा रखी गई है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी रखी है। अल्लाह की रहमतों का मुजस्सम रूप अगर आपने देखना हो तो वो माँ का वजूद है। मैं अपने दोस्तों को कहा करता हूँ कि आज सड़कों को किनारों पर बड़े बड़े तराजू गाड़ दिए गए जहाँ पूरा कंटेनर सामान समेत तोल लिया जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा तराजू इजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी। सैयद खुर्शीद गिलानी मरहूम ने अपनी वालिदा के इंतकाल पे एक मजमून लिखा था, अनपढ़ और बूढ़ी माँ की याद में। तो उसमें वो लिखते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वही थी। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, ऊंची मस्जिदों के ऊपर बैठकर इज्जत के अलकाब का वो लुत्फ नहीं है जो चूल्हे के ऊपर बैठकर माँ के हाथ से पकी हुई चपातियां खाने में नसीब। आली जनाब, हजरत साहब, क्या क्या अलकाब दिए जाते हैं। इन लफ्जों में वो सुरूर कहाँ जो माँ की जुबान से ओए मिट्ठू और ओए बबलू में रखा गया है। अल्लाह ने माँ को वो मोहब्बत ने उसके सीने में वो दरक रखा है, वो मोहब्बत रखी है कि जिसकी नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। अल्लाह ने वो प्यार रखा है। और अल्लाह की कुर्बत का इस मादी दुनिया के अंदर जो माँ का वजूद है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं अपनी अम्मी के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा कि अम्मी, तुझे राज़ी करूं या अपने रब को राज़ी करूं? तू मुझे अपने हक माफ़ कर दे, मैं अल्लाह को राज़ी करता हूँ। माँ ने कहा, जा पुत्र, मैंने माफ़ किया। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं 12 साल तक तैफूर के जंगलों में अल्लाह की तलब में घूमता रहा। एक दिन मैं बुस्तान के करीब से गुजर रहा था, दिल में ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम न कर जाऊं। अल्लाह अकबर। कहा कि मैं दरवाजे को दस्तक देने लगा। सर्दियों की रात थी, लेकिन इस एहसास ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं, दुख क्यों देने लगे हो? माँ बिस्तर पे लेट चुकी होगी, अब तेरे लिए स्पेशल उठेगी और दरवाज़ा खोलेगी। इस एहसास ने मुझे रोक दिया और मैं दरवाजे के साथ लग के बैठ गया। सारी रात काट ली। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया।
میں سمجھ گیا کہ میری ماں وضو کے لیے اٹھی ہے، تو میں نے دروازے کو دستک دی۔